राग में मैं हूं नीलू। तो शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। पोस्टर विवाद का मामला, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। 16 मार्च से पहले हटाने होंगे पोस्टर। किस कानून के तहत लगाए पोस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को अब यह पूरा मामला सौंप दिया है। अगले हफ्ते होगी अब इस मामले में सुनवाई। तो यूपी सरकार को राहत नहीं मिली है और कहा यही जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को पोस्टर हटाने होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है और कहा गया है कि 16 मार्च से पहले पोस्टर हटाने होंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, जिस तरह से उन्होंने फोटो चस्पा किए हैं। कानून के तहत, किस कानून के तहत लगाए गए पोस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। साथ ही अब इस पूरे मामले को, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया और कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस यू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देने से इनकार कर दिया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को 16 मार्च से पहले इन पोस्टरों को हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही इस मामले को 3 जजों की बेंच को भी सौंप दिया गया है, जो अब अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करेगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू की और दलील दी गई कि कोई भी व्यक्ति निजी जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। वहीं पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जिस तरह से सरकार ने पोस्टर लगाए उससे उन लोगों की जान को खतरा है और उनकी लिंचिंग भी हो सकती है। तो ये तमाम दलीलें आज रखी गई और अब ये कहा जा रहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसे बरकरार रखा गया है और 16 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को पोस्टर हटाने होंगे। लॉ के गलत साइड पे हों, बट लेकिन उसको पूरा हक है कि अपनी बात को बोले और अपना उसको अपने पॉइंट्स को रखे और वो स्टैट्यूटरी पीरियड जो होता है उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जो है इसके अंदर इस टाइप का आप कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है उसका ये ऑब्जर्वेशन जो था उससे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें लर्निड सॉलिसिटर जनरल के व्यू से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के अटॉर्नी जनरल राघवेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने। यूपी के एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह साहब हैं जो पूरा ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लार्जर बेंच को भेजा है। अब लार्जर बेंच ये तय करेगी कि जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का है वो सही है या गलत है। राघवेंद्र जी, पूरे इस मामले को शुरू से लेकर अभी तक आपकी मॉनिटरिंग रही, आज का इस पूरा फैसला कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इशू था और इसीलिए इसको लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। अब लार्जर बेंच इसको देखेगी, सभी एस्पेक्ट उसके बाद डिसाइड करेगी। जैसा कोर्ट ऑर्डर करेगी हम लोग कंप्लाई करेंगे। राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई, लेकिन आप लोगों की तरफ से कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक सीमित दायरे में है। सार्वजनिक स्तर पर बंदूकों को लहराना राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है। आर्गुमेंट हुआ है, लेकिन अब उसकी अब यहाँ एलोबरेट करने की जरूरत नहीं। कोर्ट में जब होगा तो उत्तर प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी पोस्टर लगाने के मामले में, अब ये कहा गया है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसे बरकरार रखा जाएगा। जो पोस्टर लगाए गए थे वो 16 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को हटाने पड़ेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई थी उसे बड़ी बेंच, 3 जजों की बड़ी बेंच की तरफ भेज दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 1 हफ्ते में इस पर शायद सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली है। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, सरकार की तरफ से रुख बहुत सख्त था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का नाम उत्तर प्रदेश हिंसा में सामने आ रहा है उनके पैसे को उनकी कुर्की करके और
वसूला जाएगा पैसा, जो भी तोड़फोड़ और हिंसा में जो भी चीजें बर्बाद हुई थी। इसको लेकर उन्होंने पोस्टर लगाया। याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। वहां से कहा गया कि पोस्टर हटाया जाए और सरकार इस तरह के काम नहीं कर सकती है। सरकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां पर उन्होंने याचिका लगाई। आज उस पर लगातार बहस हुई, सुनवाई हुई और 3 जजों की बड़ी बेंच में इसे आगे की याचिका जो उत्तर प्रदेश सरकार की उसे भेज दिया गया है। लेकिन 16 मार्च से पहले कहा यह जा रहा है कि अब सरकार को, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उनको जो 57 दंगाइयों के पोस्टर लगाए हैं उसे हटाना होगा। तो राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को, लेकिन लगातार सरकार कहती रही कि बात इसमें सबसे बड़ी यही निकल कर आई कि निजता के अधिकार का इसमें हनन हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कि निजता भी एक हद तक सही है, अगर आप तोड़फोड़ करते हैं और वहां पर हालात को खराब करते हैं तो कार्रवाई होगी। और यह पहला मामला है जब कोई राज्य इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में किसी दंगे को लेकर गया है। और इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास पहले चलते हैं। सुशील, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में किसी तरह की कोई हिंसा होती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार इस तरह से पोस्टर लगाए गए उन उपद्रवियों को जिन्होंने तोड़फोड़ को अंजाम दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को राहत नहीं मिली है। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए नीलू, साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले साफ तौर से यही कहा कि जिस तरह की हिंसा हुई है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्ट्रांग जो फैसला है वो लेने की जरूरत थी। इन तमाम आरोपियों को कंसर्न मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और ये तमाम जो लोग हैं उस फैसले को उन्होंने कंसर्न जो अदालत है वहां पर चैलेंज किया और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण बैठक की और उसके बाद ये फैसला पोस्टर का लिया गया। लेकिन जिस तरह राइट टू प्राइवेसी की बात कही जा रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी का दायरा जो है बहुत सीमित है और अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके साथ इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तमाम यूथ हैं, जो तमाम लोग हैं, उनमें एक संदेश देने की जरूरत है और यह बताना है कि कानून को अपने दायरे में लिया जाएगा तो सरकार किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। इस पर जस्टिस ललित भी काफी कंसर्न दिखे। जस्टिस ललित ने कहा, लेकिन हमारे लिए सवाल इस मामले में यह है कि कौन से कानून के तहत इस प्रकार का फैसला लिया गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह एक बड़ा मामला है जिसको कंसर्न जो बड़ी बेंच है उनके पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि नीलू आज 2 ही जज जो वेकेशन बेंच में थे वो थे जस्टिस ललित और अनिरुद्ध बोस, लेकिन अब 3 जजों की बेंच जो है उस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने ना तो इस पूरे मामले में किसी भी अथॉरिटी को कोई नोटिस जारी किया है और ना ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर किसी भी प्रकार से कोई रोक लगाई है। अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ये तय करेगी कि क्या उन होल्डिंग्स को हटाया जाए, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार का हट सामने है, दूसरी तरफ कानून का जो आदेश है यानी कि कोर्ट का जो आदेश है वो भी सामने है। जीत किसकी होती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले का स्वागत अटॉर्नी जनरल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है और अगर नीलू उन तमाम होर्डिंग्स को हटा दिया जाएगा तो टेक्निकली ये जो पिटीशन यहां लगी है वो इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी। तो उम्मीद बहुत कम है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन तमाम होर्डिंग्स को अब हटाएगी, क्योंकि मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है और उनके पास ये कहने के लिए एक बहुत बड़ा ढाल है कि मामला। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, ये बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी को नोटिस नहीं दिया, बल्कि 3 जजों की बड़ी बेंच में इसको रेफर कर दिया इस पूरे मामले को। तो क्या हम इसको इस तरह से समझे कि पहली बार कोई सरकार, किसी राज्य की सरकार दंगे के मामले में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट गई है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहां पर आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना एक गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई
तब होनी चाहिए जब वो कोर्ट किसी को गिल्टी मान लेती है। और आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस प्रकार से यूपी सरकार को फटकार लगाई है। और आज भी जस्टिस यू ललित और जस्टिस बोस ने ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है उस पर स्टे नहीं लगाया है। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार 16 तारीख का जो डेट है कि 16 तारीख के बाद उनको हटाना ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे नहीं लगाया है। उन्होंने सीनियर बेंच को इसको भेजा है। लेकिन आप इसको पॉलिटिकली यदि देखती हैं तो क्या मैं बीजेपी शासित राज्यों से या बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहूंगा, हालांकि यहाँ पे आज पैनल में नहीं है, क्या जो गुज्जर आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन हुआ था, या राम रहीम के समय में हरियाणा में जो घटना दंगा मैं उसको कहता हूं, तो क्या वहां सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया गया था? तो क्या ऐसे जब दंगे होते हैं और जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो क्यों नहीं उन लोगों से वसूली किया जाए? सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस मामले को ही क्यों रखा जा रहा है? यदि मुजफ्फरनगर दंगा को भी आप इसमें शामिल कर लेते तो बेहतर होता। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि बिना गिल्टी साबित किए किसी के नाम को आप, किसी के फोटो को, किसी के एड्रेस को सार्वजनिक करते हैं, ये सही नहीं है। किस चलिए, बात तो कोर्ट में आज उठी थी, बिल्कुल आपने कोर्ट में ये बात उठी थी और इसी पे बातचीत करने के लिए ऐसे नदीम साहब हमारे साथ एडवोकेट प्रयागराज जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ा टेक्निकली जान लेते हैं। नदीम साहब, जिस तरह से बात हो रही है कि स्टे नहीं लगाया गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को, ठीक है, ऐसे में 16 तारीख तक अंतिम डेट है, उसके बाद सरकार को यह पोस्टर हटाना होगा। और ऐसे में अगर सरकार अपनी हट पर अड़ी रही और अगर पोस्टर नहीं हटाई जाती है तो फिर ऐसे में क्या? देखिए, ऐसा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है उसमें एकदम स्पष्ट रूप से कहा है उन्होंने, पहले उन्होंने एडवोकेट जनरल से यही सवाल पूछा था कि आपने बिना, अभी जब विवेचना चल रही है, जो आप जिनको उपद्रवी कह रहे हैं, अभी उनके चार्जशीट नहीं लगी, आप उनको अभी एक्यूज साबित नहीं कर सकते, तो आपने किस प्रोविजन में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं? किसी के आपने निष्ठा का हनन किया है, आपने किसी नागरिक के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और आप साथ ही साथ ये भी कहा कि आपने किसी का नाम, उसकी फोटो, उसकी वल्दियत तो पता जो इस तरह से पब्लिक किया है, इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। लिहाजा उस ऑर्डर, उस फटकार के बाद ही कोर्ट ने जो अपना डिटेल ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में साफ साफ कहा है कि आप जो है ये किसी प्रावधान, चूंकि एडवोकेट जनरल इस पर जवाब नहीं दे पाए और उनके बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो एडवोकेट जनरल जो प्रदेश के तरफ से उनका पक्ष रख रहे थे। नसीम साहब, एक बात बताइए नसीम साहब, 3 जजों की बड़ी बेंच को अब ये पूरा मामला रेफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। दंगे की बात उन्होंने की और दंगे को लेकर ही तमाम पोस्टर चस्पा किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नीचता का अधिकार एक हद तक ही है, लेकिन अगर उसका हनन होता है तो ऐसे में क्या? और सरकार भी यही बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप सड़क पर उतरकर दंगे करोगे तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेना होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा, तभी 3 जजों की बड़ी बेंच को रेफर किया गया पूरा मामला। तो ये नजीर बन सकता है क्या ये पूरा मामला, अगर ये आगे भले डिसीजन कुछ भी आए इस पर? डिटेल ऑर्डर नहीं, देखिए जी, नहीं, देखिए, जो डिटेल ऑर्डर है, जो एडवोकेट जनरल ने अपना पक्ष रखा था, उसमें उन्होंने कोई ऐसा कहीं से कोई दलील नहीं दे पाए कि उन्होंने जो ये की है वो गलती है या नहीं, और कोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गलती की है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच रेफर होने के बाद इनको कोई, उत्तर प्रदेश सरकार को किसी तरह की कोई रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि चूंकि 16 को एफिडेविट देना है डीएम लखनऊ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने, लिहाजा तब तक के लिए इसको स्टे कर दिया जाए। लेकिन जो वेकेशन बेंच बैठी थी जस्टिस यू ललित की और जस्टिस बोस की, उन्होंने ना तो नोटिस इशू की है सर किसी को, ना ही उन्होंने किसी तरह का। बिल्कुल, और अजीत भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, हिंसा को भी आपने कवर किया,
पोस्टर को भी आपने कवर किया, और अब ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि इस पूरे मामले की याचिका को अब बड़ी बेंच की 3 जजों की बड़ी बेंच में रेफर कर दिया गया। सरकार ने भी कहा कि ठीक है, आप कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन पोस्टर चस्पा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टे भी नहीं लगा इस पूरे मामले पर, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। ऐसे में अब आपको क्या लग रहा है, बातचीत हुई होगी बीजेपी के बड़े नेताओं से, क्या पोस्टर हटेंगे या एज इट इज वहां पर लगाए रहेंगे, या फिर कोई बीच का रास्ता सरकार चाहेगी कि इस बीच में कोई डेट पड़े और वो अपनी बात रखे? देखिए, बिल्कुल नीलू, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। डे 1 जब 8 मार्च को सुमोटो लिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तब भी सरकार पीछे नहीं हटी। जब 9 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि अब पोस्टर हटाइए और 16 मार्च तक आप हलफनामा दाखिल करिए, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जजों की बेंच में सुनवाई चली गई, यानी अगले सप्ताह सुनवाई होगी और तब फैसला होगा कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश सही है या सरकार सही है। लेकिन उससे पहले जो पोस्टर लगे हैं नीलू, इनकी जो अस्मिता का सवाल है, जो निजता की बात कर रहे हैं, क्या ये लगे रहेंगे या हटेंगे? लेकिन सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, क्योंकि 16 जो मार्च है वो तारीख है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि उसके पहले आपको पोस्टर हटा के सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हलफनामा दाखिल करते वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं होता, जो आज आदेश पारित हुआ उसमें सरकार अब बीच में एक उनकी तरफ से जो अधिवक्ता है एप्लीकेशन दे के स्टे की मांग, चलिए, तो सरकार क्या ये पोस्टर हटाएगी या फिर हलफनामा कोई दायर करेगी कि नहीं पोस्टर एज इट इज वहां पर लगेंगे? क्या कुछ आगे इस पर देखने को मिलेगा, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे